हेलो स्टूडेंट, तो आओ एक बार फिर हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। 10 प्रोडक्ट्स इन 10 मिनट। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, आप एक बार इसे ट्राई करो। कर लिया? आओ स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, क्या अपने पास एसिड क्लोराइड दिखाई दे रहा है CH3COCl। इसकी रिएक्शन H2PdBSO4 से करानी है बेटा। यहां पर BSO4 कैटलिस्ट, यहां पर देखो H2PD। इस रिएक्शन का नाम तो आपको पता ही होगा, इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रोजनमुंड रिडक्शन। क्या होता है बेटा? रोजनमुंड रिडक्शन, जिसमें पार्शियल रिडक्शन होता है। तो भैया पार्शियल रिडक्शन में ये बॉन्ड तोड़ दो, H और H। तो देखो आंसर क्या है बेटा, ए बना अपने पास CH3CHO। देख लो क्या बन गया अपने पास, CH3CHO, ए बन गया अपने पास। अब आओ, इसकी रिएक्शन बेटा NaCN HCN से करानी है। ये भी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। बताओ इसमें रिएक्शन किसकी होती है, HCN की। बताओ HCN कैसे टूटेगा? हाँ वेरी गुड, Cn माइनस, यहाँ पे H प्लस और Cn माइनस में, H प्लस और Cn माइनस में टूटेगा। अब बताओ ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और Cn कहाँ जाएगा, कार्बन के पास। तो देखो यहां पर क्या बनेगा, CH3, ये तो अपनी जगह ऐसे रहेगा, CH ऐसे लिख लो बेटा, CHO के साथ H जुड़ गया तो OH, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, Cn। ये जुड़ गया बेटा इस कार्बन के साथ Cn, जिसको आप क्या बोलते हो, साइनोहाइड्रिन। कौन सा प्रोडक्ट बना, साइनोहाइड्रिन। क्लियर? आगे देखो H प्लस H2O। अब ये तो आप जानते हो यार कि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, एसिड। तो इसका आंसर क्या आएगा, CH3CHOH। और Cn की रिएक्शन जब वाटर से कराओगे तो किस में बदल जाएगा बेटा, COOH में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत हो तो आप रिएक्शन करवा सकते हो। वाटर को ऐसे तोड़ लियो, H प्लस इंटू OH माइनस में, ठीक है, ऐसे तोड़ लिया बेटा। यहां पे देखो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको दिया H, इसको OH, इसको H, इसको H, इसको H, इसको OH। तीनों बॉन्ड तोड़ दो, OH आमने सामने, वाटर निकाल दो, काम बन गया अपना। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, ऐसे दिमाग में बिठा लो। अब तो रिवीजन कर रहे हो आप, ठीक है, कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखो बेटा, क्या CH3CHO है, CH3CHO। अब ध्यान देना, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है डाइल्यूट NaOH से, डाइल्यूट NaOH। बताओ यहां पर एल्डिहाइड है, इसके जस्ट बाद वाले कार्बन के पास अल्फा H है, तीन अल्फा H है, ठीक है, तो 3 अल्फा H है और अल्फा H होता है, तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें करना क्या होता है, तरीका मैंने क्या बताया था, जो लिखा है उसे लिख लो, जो लिखा है उसे लिख लो, CH3CHO, ठीक है। फिर बताया था उसी को दोबारा लिख लो, CH2CHO, यही तो बताया था बेटा, ठीक भाई, यही तो लिखा है CH3CHO। O को H से जोड़ दो, O वाले कार्बन को H वाले कार्बन के साथ, बस काम बन गया अपना। तो बताओ यहां पर H प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां मैं लिख रहा हूं, बना अपने पास CH3, फिर क्या है बेटा, CH। देखो CH3CH, O के साथ H जुड़ गया तो क्या हो गया, OH। CH3CH, O के साथ H जुड़ गया तो क्या हो गया बेटा, OH। फिर इस CH के साथ क्या जुड़ेगा, CH2CHO, CH2CHO। आप खुद से देख सकते हो। देखो यहां पर एल्डिहाइड, इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, तो बीटा पर OH है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। अब हीट करोगे, ध्यान देना बेटा कितना आसान है, हीट करोगे तो CHO के जस्ट बाद वाला अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, तो बीटा से क्या निकालना है, OH, और अल्फा से क्या निकालना है, H। तो यहां पे देखो क्या बनेगा अपने पास प्रोडक्ट, ये बना CH3CH, CH3CH, यहां से OH निकला, यहां से H, तो बीच में आ गया डबल बॉन्ड CH-CHO। क्या ये क्रोटोनो एल्डिहाइड बन गया? बताओ क्या बन गया, क्रोटोनो एल्डिहाइड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखो बेटा, यहां पर रिएक्शन करानी है NaHSO3 से। किससे रिएक्शन करानी है, NaHSO3 से। इसको ब्रेक कर दो, कैसे टूटेगा, Na प्लस और HSO3 माइनस में, Na प्लस और HSO3 माइनस में। बताओ Na कैसा है, पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, और ये चीज कहां जाएगी, कार्बन के पास। नेगेटिव वाली कहां जाएगी, कार्बन के पास। तो यहां आंसर क्या आएगा, देखो CH3 मैंने लिखा, CH3 फिर क्या है, CH, तो CH ऐसे दिखा दिया। ऑक्सीजन के साथ क्या जाएगा बेटा, सोडियम,
तो लिख दिया मैंने ONA, ये लिख दिया। और कार्बन के साथ क्या जाएगा, HSO3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं OSO2H। देखो बेटा वही तो लिखा है HSO3, और ये क्या बना, सोडियम साल्ट। क्या बना, सोडियम साल्ट। अब ध्यान देना, क्या इस एल्डिहाइड की रिएक्शन AlOH के होल थ्राइस से एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, क्या ये कौन सी रिएक्शन है, बोलो भैया, कुछ याद आया, बोलो। चलो क्या करना होता है इसमें, बताया था सिमिलर टू कैनिजारो, कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, नॉन इंपॉर्टेंट है भैया, टिशंकु, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, टिशंकु, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो करना क्या है, हमें जो लिखा है उसको एक बार बदलो एल्कोहल में, तो CH3 CH2OH, एक बार किस में बदल दिया बेटा, एल्कोहल में, ध्यान देना। और एक बार फिर इसको किस में बदल दो, एसिड में, यही तो तरीका सिखाया था, CH3 COOH। अब बताओ एसिड से क्या निकालना है हमें, OH, और एल्कोहल से क्या निकालना है, H, निकाल दो, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या बनेगा, CH3 CH2O, आगे CO एंड CH3। देख लो क्या एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो NH2 NH2KOH, NH2 NH2 बेस, तो NH2 NH2 बेस क्या ये बेटा अपनी है उल्फ किश्नर रिडक्शन, बताओ उल्फ किश्नर रिडक्शन है, तो क्या करें, एल्डिहाइड की रिएक्शन H H H H दे करके तोड़ दिया, तो देखो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर देखो ZnHg कंसंट्रेट HCl, तो यहां पर भी क्लेमेंशन रिडक्शन है, HH दे करके बॉन्ड तोड़ दो, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर भी एल्केन बन जाएगा। और क्या क्या बचा, आओ देखो, अब यहां पर एसिड क्लोराइड की रिएक्शन मुझे करानी है LiAlH4 से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। याद करो बेटा, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जब हम लोग LiAlH4 से कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो पहले तो ये लीविंग ग्रुप की तरह Cl बाहर जाएगा और यहाँ का H यहाँ आकर के जुड़ेगा, तो क्या बनता था, CH3 CO और यहाँ एक H, फिर ये एक्सेस में होता था, इसकी रिएक्शन दोबारा होती थी, ये बॉन्ड टूटेगा H और H, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH, तो क्या बना अपने पास, CH3 CH2OH, कुछ याद आ रहा है, ठीक है, ये सारी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो बेटा, ठीक है। आओ देखो NaBH4, क्या जो रिएक्शन LiAlH4 वही चीज NaBH4, तो इसमें भी क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, सेम रिएक्शन होगी बेटा, Cl निकलेगा, H जुड़ेगा, फिर ये बॉन्ड HH दे करके तोड़ दोगे, ये अल्कोहल बनेगा। आओ देखो यहां पर H2PD, सेम रिएक्शन होगी। देखो यहां पर ध्यान देना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बेटा यहां BaSO4 है, यहां पर एक नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा था, यहां पार्शियल रिडक्शन हुआ, यहां पे पहले H जुड़ेगा फिर ये H जुड़ेगा, तो यहां पर भी आंसर आएगा CH3 CH2OH, पहले Cl निकलेगा, H जुड़ेगा, फिर ये बॉन्ड HH दे करके तोड़ दोगे, तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH। आगे क्या बचा बेटा, C2H5 का होल ट्वाइस CD, ये बचा। अब ध्यान देना, इसके लिए यहां पर हमें 2 मोल चाहिए। जब हम लोग को देखो एल्किल कैडमियम दिखाई दे रहा है बेटा, एल्किल ग्रुप है और कैडमियम है, इसकी रिएक्शन जब हम लोग एसिड क्लोराइड से करवाते हैं तो कितने मोल चाहिए हमें, 2 मोल चाहिए। तो यहां का CD और यहां का 2 Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा, CdCl2, CdCl2 तो बाहर हो जाएगा। तो बताओ 2 मोल CH3CO है, तो यहां लिख दो 2 मोल ऑफ CH3CO। अब बताओ कितने मोल, C2H5 है, 2 मोल हैं, तो यहां पर लिख दो C2H5, आगे 2 लगा हुआ है तो बैलेंस हो गए। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, आप इसे कॉपी कर लो। कर लिया, ठीक है, चलो बेटा, तो देखो हम लोगों ने 10 मिनट में 10 प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से दिखाना चाह रहा हूं, ये कौन सी रिएक्शन है, साथ में बोलो बेटा, रोजनमुंड रिडक्शन, ठीक है। यहां पे साइनोहाइड्रिन बना, हाइड्रोलिसिस कराओगे, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से हमेशा क्या बनेगा, एसिड बनेगा। डाइल्यूट NaOH है, अल्फा H है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन, इसको हीट किया, क्या बना, क्रोटोनोएल्डिहाइड। फिर यहां पर NaHSO3 के साथ सोडियम साल्ट, AlOET का होल थ्राइस टिशंकु रिएक्शन, इसमें क्या बनेगा, एस्टर। फिर NH2NH2, ये कौन सी है, उल्फ किश्नर रिडक्शन। ZnHg कंसंट्रेट HCl, कौन सी है, क्लीमेंशन रिडक्शन। यहां पर H2PD नॉर्मल रिडक्शन है, यहां पे रिएक्शन करवा दिया, अल्कोहल बना, यहां पर भी अल्कोहल, यहां पर भी अल्कोहल, और यहां पर बेटा फिर से हमें क्या बन रहा है, कीटोन, ठीक है।
तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।